नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र जिले के अजराना कलां गांव में सुमन देवी जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुमन देवी जी के कंधों पर आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण घर का गुजारा करना और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। कई बार हालात इतने कठिन हो गए कि परिवार को भूखे पेट भी रहना पड़ता था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील थानेसर के अजराना कलां गांव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे हमें खबर मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो है फिर से पहुंची है अजराना कलां गांव में। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सी बार ये सहायता जो है उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। क्या कुछ परिवार की स्थिति में बदलाव आया है, ये सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे परिवार के सदस्य बैठे हैं और सामने ही जो है सारी सामग्री रखी गई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी है। और सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है? सुमन मैडम। सुमन जी, कौन सी बार ये सहायता आपके पास पहुँची है? भी एक फिर हो रहे थे मैडम जी। मतलब दूसरी बार आई है? हाँ, दूसरी बार है। तो जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुँची है, कुछ सहारा मिला आपको, कुछ सुधार आया परिवार की स्थिति में? हाँ मैडम, कुछ सुधार है ना जी। पहले तो भूखे रहा, एक टाइम खा लिया, एक टाइम नहीं पड़ेगा मैडम जी। बस सारा मिलेगा बाबे का। जी। हाँ, बच्चे खुश हैं अब? हाँ मैडम जी, खुश है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं आपके घर ये राहत सामग्री लेकर, उनका व्यवहार कैसा लगता है? ठीक लगता है मैडम जी। तो कब कहा था आपने राशन के लिए, ये राहत सामग्री के लिए? मैम जी, रात फोन आया सर, रात गया था, मैं तो कार्ड गुम हो गया था। हाँ। तो कल आपने राशन सामग्री के लिए फ़ोन किया और आज आपके पास ये सामग्री आ गई। हाँ मैडम जी। तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जो आपकी मदद कर रहे हैं और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद कहांगे संत रामपाल महाराज का। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल।
तो दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ पे जो परिवार की मुखिया हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है और हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। आइए इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए इनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है? राजेश दास जी। राजेश जी, क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सामग्री आटा भेजा है जी, 15 केजी, और इसमें चावल दे रखे हैं जी, बहुत बढ़िया किस्म के जी। इसमें 2.5 किलो चावल है जी, और इसमें 2 किलो चीनी है जी, साफ़ चीनी है जी बिल्कुल, और सरसों का तेल है जी, प्योर में बढ़िया तेल, और दलिया है जी इसमें, जो आज घर में ज़रूरत होती है, जैसे घर में अपना किसी समय दलिया भी बनाकर ले सकते हैं जी। और बेसन है जी इसमें, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बेसन है जी। और इसमें दूध है जी, जो बच्चों के लिए और घर में ज़रूरत होती है, जैसे चाय के लिए, और बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं जी। इसमें सब्जी भी है जी, आलू है, प्याज है जी, और इसमें 4 प्रकार की दालें हैं जी, जैसे मूंग धुली दाल है, मूंग दाल है, और दाल चना है, और चना काला है जी। और इसमें 4 प्रकार की मसाले हैं जी, हल्दी और धनिया, लाल मिर्च और जीरा। अचार है जी इसमें, जो घर में किसी समय ज़रूरत हो तो उसमें अचार भी ग्राइंड कर सकते हैं जी। और ये नमक है जी साल्ट का, ये टाटा, और अग्नि चाय ताज़ा चाय, और कपड़े धोने का साबुन बढ़िया स्पेशल, और ये साबुन का नहाने के लिए, और डिटर्जेंट पाउडर बढ़िया। और संत रामपाल जी की महाराज की दया से ये सब इनको उपलब्ध कराया गया है, और जब भी इनको ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको आगे मुहैया कराई जाएगी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे तमाम वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी हैं, जो कि हमारी रसोई में यूज़ होती हैं। उसके अलावा भी जैसे पोस्टर में लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि रोटी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज परिवार की ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक ज़रूरतमंद परिवारों को बना कर दे रहे हैं। तो सर, कब तक इस परिवार को ऐसी ही राहत सामग्री मिलती रहेगी? सर जी, ये राशन जो मतलब कि ये सुविधा दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये तब तक दी जाएगी जब तक बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़ लिख के अपने स्टैंड नहीं हो जाते, तब तक इसको सुविधा दी जाएगी ये संत रामपाल जी महाराज। यानी कि जब तक ये परिवार अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं, तब तक मतलब कि इनको दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो दर्शकों, आपने सुना कि कब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। हमारे साथ यहाँ पे अन्य शिष्य भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सर, जैसे कि इस परिवार के लिए आज दूसरी बार ये राहत सामग्री आई है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत है या इनकी राहत सामग्री ख़त्म हो गई? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, उन सभी को एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं। परिवार को बताया जाता है जब भी आपकी राहत सामग्री ख़त्म होने वाली होगी, उससे 2 दिन पहले आपने नंबरों पर फ़ोन करना है। उसी के अनुसार परिवार ने कल फ़ोन किया था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है, तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी।
तो सर जो ये राहत सामग्री आती है परिवार के लिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम से परिवार जुड़ते हैं, उनके लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं? हाँ जी, इसकी एक ही कंडीशन है कि परिवार में कोई भी नशा ना करता हो, मांस ना खाता हो। तो अगर वो कोई भी परिवार ऐसा करेगा तो उसकी अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री है वो बंद कर दी जाती है। सर जो ये राहत सामग्री परिवार के लिए आती है, उसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? सर साहब जी, हाँ जी, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाता है उनके लिए एक परिवार के लिए एक कार्ड बनाया जाता है, कॉपी। उस पर परिवार को जो भी राहत सामग्री दी गई है उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। जैसे इनको पहली बार जो राहत सामग्री दी गई थी वो 6/6/2026 को दी गई थी। इसमें पूरा जो भी सामान दिया गया था उसका ब्यौरा है। आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी राहत सामग्री भिजवाई है वो 6/7/2026 को भिजवाई है, उसका भी पूरा डाटा इसमें लिखा गया है। ऐसे ही परिवार का पूरा डाटा मेंटेन किया जाता है। तो सर जैसे कि बहुत ही महान कार्य संत रामपाल जी महाराज अपने आप में कर रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, तो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं? जी बहन जी, सत साहब, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है जो समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने चलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं को भी परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए हुए हैं और परमात्मा आकर के परमात्मा वाले ही कार्य करते हैं। ये कहने से मेरा अभिप्राय है कि परमात्मा हमेशा सुख करता और दुख हरता ही होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस समय सभी के जितने भी मानव जीव यहाँ पर पृथ्वी पर हैं सभी के दुखों का निवारण करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र संत है, एकमात्र संत हैं जो कि सतभक्ति मार्ग को चला रहे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसी प्रकार के नशे मांसाहार त्याग देता है। सतगुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को दहेज रहित और नशा मुक्त बनाया जाए पूरे विश्व को। जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित आदमियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, आँखों या दांतों की जाँच के कैंप सतगुरुदेव जी लगवाते हैं। सतगुरुदेव जी ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत श्रद्धालु देहदान भी कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। फिर जो भी जिस भी तरह की प्रार्थना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजता है, चाहे वो पाइप और मोटर की बात हो, जब पूरा हरियाणा प्रांत हमारा बाढ़ से ग्रस्त था और बहुत सारे गाँव डूबे हुए थे, तब सतगुरुदेव जी के चरणों में जिसने भी प्रार्थना की पाइप और मोटर की, सतगुरुदेव जी ने तत्काल उनको वो मोटरें और पाइप प्रदान करवाया, जिससे कि न केवल फसल बच सकी बल्कि जो आसपास का क्षेत्र था उनके मकान और जानो माल की भी रक्षा हुई। उसके बाद भी सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में कोई भी किसी तरह की प्रार्थना करता है, चाहे वो बेटों के लिए लाइब्रेरी बनाने की बात हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, अनेकों कार्य बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं जी। तो सर आपने बताया कि बहुत सारे कार्य जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, तो सर क्या कारण रहा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई? क्या उद्देश्य था इस मुहिम को चलाने का? देखिए, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य था कि जो भी इस पृथ्वी पर बेसहारा हैं, जरूरतमंद हैं और जिनको कि खाद्य जो उनकी पूर्ति है, खाने की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, सतगुरुदेव जी चाहते हैं कि हर जरूरतमंद को रोटी कपड़ा शिक्षा एवं मकान मिले, जो इन सब को जुटाने में असमर्थ है, सक्षम है। और सतगुरुदेव जी चाहते हैं कि समाज के अंदर आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी कार्य से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता करने के लिए सामने आए। ऐसे सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है जी। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ
यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुना कि क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, और हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम भी धन्यवाद करते हैं ऐसे महान संत का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने लाखों ज़रूरतमंद परिवारों की पुकार सुनी, लाखों उजड़ते परिवारों को बसाया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब